एक टीचर जो कि अपने स्टूडेंट के पास बैठती है और उसके पैर फैला के वहाँ पर थोड़ी सी कलाकांडी करने लगती है। उसके पैरों के बीच में वो वॉयलिन रख देती है और उसे कहती है कि थोड़ा सा मुश्किल होगी लेकिन तुम सीख जाओगे। ऐसा कहकर वो उसे वॉयलिन चलाना सिखाने लगती है भाई लोग। इसके बाद स्टूडेंट जोरदार तरीके से टीचर को किस करने लगता है और उसे जल्दी से छोड़ता नहीं भाई लोग। बीच में रोकने के लिए सॉरी, लेकिन भाई लोग अपने भाई के चैनल को पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। टीचर कहते हैं कि साले ये क्या बकलेंडी पेल रहा है, लेकिन स्टूडेंट कहता है कि तो क्या हुआ, मैं 19 साल का हो गया हूँ और मैं जवान हो चुका हूँ, मेरे अंदर फीलिंग आ चुकी है। टीचर भाई लोग ये सारी बातें सुनकर बौखला चुकी थी बौखलाहट में। थोड़ी ही देर में टीचर का हस्बैंड वहाँ पर पहुँच जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है बेबी, लेकिन टीचर वहाँ पर उस पर गुस्सा हो जाती है और अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद भाई लोग टीचर का हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और टीचर को बुरी तरह से मारने पीटने लगता है भाई लोग। वहाँ से छूटकर टीचर सीधा अपने स्टूडेंट के घर पर जाती है। टीचर के मुंह में रेपटा देखकर भाई लोग स्टूडेंट बुरी तरह से भड़क चुका था और वो वहाँ से उसके हस्बैंड को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन टीचर उसे कहते हैं कि मैं ये सब नहीं चाहती। इसके बाद दोनों फिर से लग लेते हैं भाई लोग। एम टाइम पर स्टूडेंट की मोम वहाँ पर पहुँच जाती है और वो देखती है कि थोड़ा सा माल नीचे बिखरा हुआ है। ये देखकर वो अपने बेटे के ऊपर भड़क जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि सामने की ओर एक लड़की खड़ी हुई है, मौजूद है वहाँ पर। बेटा अपनी माँ से कहता है कि ये मेरी टीचर है। जैसे ही टीचर पीछे मुड़ती है तो स्टूडेंट की मॉम उसे पहचान लेती है और अपने बेटे को कहते हैं कि ये तो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, हम दोनों एक ही साथ में कॉलेज किया करते थे। स्टूडेंट की मॉम टीचर के गालों पे एक निशान था उसे देख लेती है और उसे पूछती है कि ये क्या हुआ है, लेकिन टीचर उसे कुछ भी नहीं बताती। टीचर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो मॉम थी स्टूडेंट की, वो उसे वहाँ पर बिठा देती है चेयर पर और वो अपने बेटे को वहाँ से जाने के लिए कहती है। स्टूडेंट कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ बावड़ी जो मुझे तू यहाँ से भेज रही है, लेकिन उसकी मॉम स्ट्रिक्टली कहती है कि साला निकल जा बेवड़ी यहाँ से। स्टूडेंट भाई लोग वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम टीचर को कहती है कि क्या ये तुम्हारे हस्बैंड ने किया है, लेकिन टीचर उसका कोई भी जवाब नहीं देती। वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, निकल लेना चाहिए यहाँ से, लेकिन तब स्टूडेंट की मॉम उसे कहती है कि हम दोनों बचपन की फ्रेंड है, इसलिए तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो। लेकिन तभी वो आग बबूला स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच जाता है और वो टीचर और अपनी मॉम से कहता है कि यार टीचर मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगी, मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। भाई लोग स्टूडेंट वहाँ पर टीचर को अपना रूम दिखाने के बहाने अपने रूम में ले चलता है और वहाँ पर भाई लोग फिर से समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। वैसे भाई लोग एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि ऐसी चीज़ें दिखाना और ऐसी चीज़ें बोलने का मुझे ज़रा भी शौक नहीं है, लेकिन ये सारी मूवी ही ऐसी है जो मुझे बोलना पड़ रहा है। ये दोनों तो भाई लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी ही देर में स्टूडेंट की मॉम वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे कहती है अपने बेटे को कि टीचर कहाँ पर है। वो कहता है कि वो नहाने के लिए गई है। उसकी मॉम कहते है कि मैं ये कमरा साफ कर देती हूँ, लेकिन उसका बेटा कहता है कि नहीं मैं खुद साफ कर लूँगा। लेकिन तभी उसकी मॉम उसे कहते हैं कि यह मेरा घर है और मैं फैसला करूँगी कि कौन क्या करेगा, लेकिन उसका बेटा उसे कहता है कि थोड़ा सा सब्र कर ले और निकल जाए यहाँ से। ऐसा कहकर वो डोर को बंद कर देता है। स्टूडेंट टीचर को कहता है कि मेरी मॉम थोड़ी सी पगलेट बावली है, वो मुझे अभी छोटा बच्चा समझ रही है, लेकिन टीचर उसे कहते हैं कि नहीं वो तुम्हारी केयर करती है और तुम्हारी अच्छे से देखभाल करना चाहती है। स्टूडेंट कहता है कि हम दोनों क्या साथ में नहीं रह सकते, लेकिन टीचर कहते हैं कि मेरा पागल हस्बैंड मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं और तेरी मॉम ये होने नहीं देगी, इसलिए हम दोनों की दूरी मेंटेन रखनी चाहिए। ये दोनों भाई लोग वापस लग लेते हैं, लेकिन खिड़की से स्टूडेंट की मॉम ये सारा मंजर देख रही थी। शाम होती है और वो मॉम अपने बेटे को कहती है कि खाना की तैयारी हो चुकी है, चलो तुम दोनों खाने के लिए। और हमारे घर पर एक मेहमान भी आए हुए हैं। मेहमान भाई लोग और कोई नहीं था, बल्कि ये टीचर का हस्बैंड था जो कि वहाँ पर पहुँच चुका था। उसे देखकर स्टूडेंट सीधे अपनी मोम को कहते हैं कि सारा ये बकलोल आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन तभी उसकी मोम उसे कहते हैं कि तुम जब अंदर फुल ऑन मजे ले रहे थे तो मैंने सोचा कि टीचर के हस्बैंड को यहाँ पर बुला लेता हूँ और उसे ये सारी बातें क्लियर कर ही देती हूँ। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि इस आदमी में ज़रा भी इंसानियत नहीं है और वो टीचर को हर वक्त मारता ही रहता है, लेकिन तभी उसकी मोम उसे कहती है कि वो मार खाने के लायक ही है। बच्चे की माँ टीचर के हस्बैंड से कहती है कि तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से निकल ले, क्योंकि वो मेरे बच्चे को बिगाड़ रही है पूरी तरह से। टीचर का हस्बैंड बच्चे को कहता है कि जाओ और मेरी बीवी को लेकर आओ, लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ कमरे में क्या कर रही होगी। वो अपने रूम की चाबी उसके सामने फेंक देता है और उसे कहता है कि जाओ और तुम खुद ढूंढ लो अपनी बीवी को।
जैसे ही वो अंदर पहुंच जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी के सारे कपड़े नीचे पड़े हुए हैं और वो खिड़की देखता है तो खुली थी, मतलब कि उसकी बीवी वहां से भाग चुकी थी। वो एक कपड़ा लेता है और बच्चे की माँ के ऊपर फेंक देता है और उसे कहता है कि तुमसे साली एक काम भी ढंग से नहीं हुआ, और वो वहां से गुस्से में घर से निकल लेता है। भाई लोग, बच्चा अपनी मोम से कहता है कि आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन उसकी मोम उसे कहते हैं कि मैं तेरे अच्छे के लिए ही ये सब कर रही हूँ। लेकिन बच्चा भाई लोग बहुत ही दुखी था और वो घर छोड़कर वहां से निकल चुका था। वो अपनी कार में बैठ चुका था, लेकिन शीशे में वो जब देखता है तो उसकी टीचर कार में पीछे ही मौजूद थी और वो भी बिना कपड़ों के। अभी टीचर उस बच्चे को कहते हैं कि तुम मुझे पास के पेट्रोल पंप पर ले चलो। अभी आगे तो क्या हुआ वो भाई लोग मुझे पता नहीं, क्योंकि इस पार्ट की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। अगर इस वीडियो में 20 कमेंट आ गए तो इसका दूसरा पार्ट भी मैं जल्दी से लेकर आऊंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग, झुकेगा नहीं पुष्पा।